सर, पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मैनपुरी में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को सही राह पे ला रहे हैं। बहुत कम ऐसा होता है किसी शहर में इतना अच्छे से एनसीसी का कैंप, वो भी मैनपुरी जैसे शहर में आप इम्प्रूवमेंट करा रहे हैं सर। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइट कैमरा एक्शन में। वैसे सर आपको सभी लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए आप एक बार पहले परिचय दे दीजिए हमारे चैनल पर। मैं ब्रिगेडियर अरुण यादव, मैं कमांडर हूँ एनसीसी ग्रुप आगरा का। सर, जो जैसे आपने देखा होगा आजकल का यूथ बहुत गलत रास्तों पे जा रहा है, उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो गलत राह पे जा रहे हैं? सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं जी। बस यही है कि शायद कहीं दिशा निर्देश में थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। जहाँ तक एनसीसी का सवाल है, हमारा उद्देश्य सभी कैडेट्स को एक अच्छा नागरिक बनाना है और हम यह काम पूरी मेहनत और लगन से कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे आगे जाकर अच्छे नागरिक बनेंगे और अपना प्रभाव पूरे समाज पर और देश पर छोड़ेंगे। एनसीसी में जैसे कोई विद्यार्थी ज्वाइन करता है एनसीसी, उसके बाद उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जैसे एनसीसी का उद्देश्य है, हम बच्चों को अनुशासन और एकता, अपने देश की एकता और अखंडता के प्रति काम करना और अनुशासित होना, ये हम काम करते हैं। साथ ही साथ एनसीसी लेने के बाद कई एक योजनाएं हैं सरकार की, जहां पर एनसीसी कैडेट्स को एक सुविधा दी जाती है। जी सर। साथ ही साथ वो अगर फोर्सेस में आना चाहते हैं तो उनको कुछ एक परसेंटेज है उनकी मेरिट में, जो मार्क्स दिए जाते हैं, जो उनको मदद करती है आगे करियर चूज करने में। जो जैसे आप जो यहाँ पे जो बच्चों की तैयारी करवाते हैं, क्या क्या प्लानिंग होती है, वो ज़रा चैनल के माध्यम से बता दीजिए, जिससे जो लोग प्रभावित हों और एनसीसी की तरफ अपने बच्चों को भेजें। देखिए, एनसीसी में दो तरह की ट्रेनिंग की जाती है। जी। एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। जी। इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग में अलग अलग लेक्चर्स लिए जाते हैं, जिसमें लीडरशिप इत्यादि के लेक्चर्स होते हैं, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हम कुछ एक मिलिट्री सब्जेक्ट्स को सिखाते हैं और जिसमें शामिल है फायरिंग, मैप रीडिंग, ड्रिल, बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट, वेपन हैंडलिंग। तो ये सब जो सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, वो कैडेट को किसी न किसी रूप में अनुशासित करते हैं। तो ये अनुशासन आपने अभी देखा कि अगर कोई भी कैडेट है, कोई भी काम को करता है, तो उसे ये पता होता है कि मेरा काम करने का उद्देश्य क्या है और मुझे इस काम को किस प्रकार से क्रियान्वित करना है। सर, एक संदेश उन पेरेंट्स के लिए जो लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं। देखिए, जैसा आपने अभी देखा कि मैनपुरी की एक बेटी प्रिंसी चौहान, जी सर। फायरिंग कंपटीशन में सेलेक्ट होके यूपी डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करती हुई नेशनल लेवल पे फायरिंग करके आई है। तो हमारी जो बेटियां हैं वो उतनी ही सक्षम है जितने बेटे सक्षम हैं। जहाँ तक एनसीसी का सवाल है, आगरा ग्रुप में एक पूरी एनसीसी की गर्ल्स बटालियन है। जी। साथ ही साथ हर एक बॉयज़ बटालियन में 33% लड़कियां हैं। तो लड़कियों को पूरी तरह से यह सुविधा दी जा रही है कि वो एनसीसी में आएँ। जैसा आपको ज्ञात होगा, इस बार राजपथ पे जो मार्च करेंगी वो लड़कियां ही करेंगी। तो मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप अपनी लड़कियों को पूरा मौका दें एनसीसी में आने का, और उनको जो भी काम करना चाहती हैं उनको पूरा समर्थन और योगदान दें। जैसे सर प्रिंसी चौहान का आपने नाम लिया, मैनपुरी में आपके कोई फेवरेट स्टूडेंट जो एनसीसी में आपने जो टारगेट दिया हो उसने अचीव किया हो, अच्छे रैंकिंग पे हमेशा आया हो? सारे बच्चे अच्छी रैंकिंग पे आते हैं। इनफैक्ट मैनपुरी का एक बच्चा रिपब्लिक डे परेड करके आया और बहुत ही सक्षम अच्छा बच्चा है, जो पिछली साल राजपथ पे मार्च करके आया है। तो जगह का तो कोई ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। जो काम दिल्ली का बच्चा कर सकता है वो मैनपुरी का बच्चा भी कर सकता है, और अच्छे बच्चे हैं यहाँ के। अगर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम प्रिंसी चौहान से बात करें और उनका जो व्यू है वो आप तक पहुंचाएं, शायद उनको देख के आप लोगों को शर्म आए और आप अपनी बेटियों को बराबरी का मौका दें। हमारी सोसाइटी में जो एक्टिवनेस जो बच्चों की है वो बरकरार बनी रहे। आज का जो यूथ है जो भटक रहा है, गलत राह पे चला जाता है, और पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़्यादा जोर ना डालें,
उनको एनसीसी की तरफ भी देखें, शायद उनकी लैब में कुछ और मुकाम रखा हो और कुछ इम्प्रूवमेंट रखा हो या कुछ और किसी और फील्ड में वो अचीवमेंट हासिल कर सकें। क्योंकि अगर आप अनुशासित नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये बाकी का जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइट कैमरा एक्शन के साथ। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल।